नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए हैं आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो आज हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। मतलब ये जो वीडियो होगा ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन की मदद से, जो हम लोग पहले भी किए हैं एज अ रिवीजन। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ ये टेक्निक आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना देरी शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जहाँ पे लिखा गया है कि √2s है, ठीक है, और √3t इक्वल टू 0 है। √3s माइनस √8t इक्वल टू 0। देखिए पहले तो आपको ये समझ जाओ कि ये दो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल क्या है? s और t। ठीक है, जरूरी नहीं कि x y में लिखा जाए, इसी के लिए ये वाला एग्जांपल लिया। और जो आगे लिखा था वो कोफिशिएंट हो गया। इक्वल टू 0 से इक्वेट किया, मतलब कि इक्वेशन हुआ। इक्वल टू का इस्तेमाल इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना वो भी किसके मदद से? सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है जहाँ पे सारा पोजीशन बना हुआ है आम रखने का। ठीक है, अगर आपको 10 पके हुए आम डिलीवर करना है और उस टोकरी में 9 पके हुए आम है और एक कच्चा आम है, ठीक है, पका नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे? उस आम को वहाँ से निकाल दोगे और उसके जगह एक दूसरा पका हुआ आम डाल के डिलीवर कर दोगे। ठीक है, तो आपने जो प्रोसेस किया कि एक आम को उसकी जगह से निकाला और उसी आम के जगह पे दूसरे आम को प्लेस किया, इसे ही प्रोसेस को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। एक चीज़ को वहाँ से हटाना और उसी जगह पे दूसरी चीज़ को ला के रखना, इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को। तो देखिए हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, वहाँ से s का या फिर t का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हम s का वैल्यू निकालेंगे तो t के टर्म्स में निकलेगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में अगर हम उस s का वैल्यू डाल देंगे तो t के टर्म्स में होगा, तो दूसरा वाला इक्वेशन पूरा जो होगा वो t में बदल जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग सॉल्व करने आता है। तो जितना भी हम अभी बोल रहे हैं उतना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं खुद से। चलिए मान लीजिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, √2s प्लस √3t इक्वल टू 0। हम यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप t का भी निकाल सकते हो, खुद से करके देखना। √2s इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में √3t, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस √3t। s के साथ √2 इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, s का वैल्यू हम लोग को निकल गया, किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में निकल गया। अब इस s का वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डाल दें, तो ये तो t है पहले से, यहाँ डालेंगे और ये s जो है वो t के टर्म्स में आ गया। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि t है उसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए पुट करते हैं। √3 s की जगह क्या पुट करेंगे? ये वाला पुट करेंगे, माइनस √3 बाई √2t माइनस √8t इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट, माइनस पहले बाहर आ जाएगा, √3 इंटू √3। बात को समझिए, √3 इंटू √3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए √a इंटू √b जो होता है वो होता है √ab। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और √9 क्या होता है? 3 होता है। समझ रहे? स्टेप बाय स्टेप चलिए, कभी भी डर नहीं लगेगा मैथ से। ठीक है, √3 इंटू 3 क्या हो गया? 9, और क्या आ गया आंसर? 3 आ गया, बाई √2 तो वैसे ही रह गया, t हो गया। ठीक है, माइनस √8t इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। माइनस एलसीएम क्या चला जाएगा? एलसीएम चला जाएगा √2 माइनस 3t ऐसे ही रह जाएगा। √2 डिवाइडेड √2 इंटू बचेगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3t। ये सब जो है ये क्लास 7th का है, जहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन को ऐड करने सिखाते हैं। ठीक है, आप उसको पहले एक बार क्लियर कर लीजिए कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। जो होता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से इसको डिवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस 1 √2, तो √2 इंटू ये क्या हो जाएगा? √16 जो कि हो जाएगा 4t। देखिए वही होगा, ये दोनों आपस में जब इंटू होगा तो √8 इंटू 2 16, और 16 का रूट क्या होता है? 4 इक्वल टू 0।
अब ये भी टी वाला टर्म है, ये भी टी वाला टर्म है, तो आपस में इन लोग में ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। -70 हो जाएगा बाई रूट 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इधर डिवाइड में, उधर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 से कोई भी नंबर उठा 0 हो जाएगा। -70 इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करेगा t इक्वल टू 0 आ गया। t का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस t का वैल्यू को अगर हम जहाँ s निकाले थे वहाँ डाल देंगे तो s भी निकल जाएगा, ठीक है। s का वैल्यू क्या था, -√3 बाई √2 इंटू टी मतलब यहाँ पे 0 है, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फाइनाइट नंबर तो हमेशा 0 ही देगा, ठीक है। अब देखो s भी 0 आ गया, t भी 0 आ गया। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन बनाओ तो एक बार वेरिफिकेशन जरूर करो, देखो, क्योंकि आपको अगर वेरिफिकेशन कर लोगे ना तो आपको कभी भी नंबर कटने का डर नहीं होगा, ठीक है। इसको बस यहाँ पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा तो आपका आंसर सही है, नहीं कर रहा तो फिर से एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। s0 t0 यहाँ पे पुट करते हैं, s का वैल्यू 0, √2 इंटू 0 0 हो गया, √3 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 0 0। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरा को भी चेक करना जरूरी है, याद रखना हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। यहाँ पे डालेंगे तो s का वैल्यू 0, √3 इंटू 0 0, -√8 इंटू 0, क्योंकि t का वैल्यू 0 है, तो 0 0 - 0 0, दोनों को सेटिस्फाई करें मतलब आंसर सही है। तो इसे नोट करें और खुद से समझने का कोशिश करें। हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ हमें डायरेक्ट ना दिए के क्वेश्चन कि डायरेक्ट सॉल्व करो, 2 इक्वेशन दे देगा, उसको थोड़ा सा घुमा के बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, सॉल्व करिए 2 इक्वेशन को, ठीक है, ये और ये, एंड हेंस। देखिए एंड हेंस जो वर्ड है ना, इसको आप इससे फेमिलियर हो जाइए। एंड हेंस जो है उसमें बहुत सारा मीनिंग छुपा है। मतलब क्या है कि एंड हेंस जहां मेंशन होगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा, एंड हेंस के बाद का क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन पे हमेशा डिपेंडेंट होगा। आप इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व मत करिएगा। अभी तो यहाँ हो भी नहीं सकता है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो करने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि एंड हेंस बोला है, मतलब ऊपर वाले का इस्तेमाल के मदद से नीचे वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है, सॉल्व करिए इसको, ठीक है। उसके बाद निकालिए कि क्या m का वैल्यू होगा फॉर विच y = mx + 3 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को सॉल्व करने बोल रहा है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सबसे बेटर रहेगा। सॉल्व करने बोल रहा है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। अब थोड़ा आप गौर से करोगे तो देखिए जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा दिमाग में रखो कि आप सिंप्लीफाई कितना ज़्यादा कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे इजी हो जाएगा। ये वाला में आपको 2 कॉमन दिख रहा है दोनों तरफ, तो हम क्यों नहीं इसमें से 2 कैंसिल कर दें, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसी वाले इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x - 2y = -24। हम पहले भी आपको कॉमन लेना सिखाए हैं। देखिए जो चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं उसी से अंदर सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार आपको करके दिखाते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हमको क्या निकालना है, कॉमन, 2 कॉमन निकालना है, 2 बाहर लिख दीजिए, ठीक है। जो चीज़ आप कॉमन निकाले हो उसी से सब चीज़ को अंदर डिवाइड करो। 2x को क्या चीज़ से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, -4y को क्या चीज़ से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, = -24, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ आप बाहर निकाल रहे हो उसी से अंदर डिवाइड करो, ठीक है। तब ना ये जो एलसीएम हो गया 2 कैंसिल, तब आप कुछ चेंज नहीं किए क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये 2 तो कट जाएगा, बच जाएगा x, माइनस ये 2 4 को काटेगा तो 2y बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -24। तो प्रैक्टिस करते करते ये करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट आप लिख पाओगे जैसे मैंने अभी लिख दिया था, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये 2 इधर इंटू में तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x - 2y = -12। ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ग्राफिकल अप्रोच का डीमेरिट डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट्स हमें थोड़ा सा वो मिल जाए, इंटीग्रल ना मिलके पॉइंट्स में या फिर रूट्स में मिल जाए तो बहुत दिक्कत होगा एक्यूरेट आंसर मार्क करने में, और अभी ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। इससे अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा,
x यहाँ है, y को उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू -12, ये -2y है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2y, ये हो गया x निकल आया। अब इस x को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो सारा चीज़ y में हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू y में आया है, सारा चीज़ y में हो जाएगा, तो y सॉल्व हो जाएगा, फिर वहाँ से x सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं 2 × -12 + 2y + 3y = 11। ठीक है, ब्रैकेट खोलिए, -24 + 4y + 3y = 11। ये हो जाएगा, इसको उधर भेजते हैं, -24 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा +24, और इधर 4 + 3 7y, और 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35। थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका खुद फास्ट हो जाएगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, धीरे 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 प्रैक्टिस करिए, उसके बाद स्पीड आता है। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा, y = 5 आ गया, y = 5 आ गया। x में अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -12 + 2 × 5 -12 + 10, ये हो गया -2, x का वैल्यू क्या आ गया -2। चलिए, पहला पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर लिए, सॉल्व वाला कि सॉल्व हो गया, ये दोनों को सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करिए, फॉर विच आपको ये चीज दिया हुआ है कि y = mx + 3, y का जो भी वैल्यू है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है x * सम कांस्टेंट +3 के फॉर्म में। तो वो क्या कांस्टेंट होगा ये आपसे पूछ रहा है, समझ रहे, y का वैल्यू आपके पास है, x का वैल्यू आपके पास है, अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि y यहाँ पुट हो जाएगा वैल्यू, x यहाँ पुट हो जाएगा, तो m का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं। तो ये मेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना कि ऐसा क्या वैल्यू ऑफ m होगा कि ये सेटिस्फाई लगेगा, और एंड हेंस का इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ से जो x y निकलेगा उसके बारे में पूछ रहा है, समझ रहे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, बिकॉज मैथ्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। y का वैल्यू क्या आया है 5, कहाँ पुट कर रहे हैं हम दिखा देते हैं, वहाँ पुट कर रहे हैं, y = mx + 3 में y का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, m ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि निकालना है, इनटू x का वैल्यू है -2 + 3। अब देखिए तो ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है m × -2 इधर इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × m = 2, पलट दिए, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखें, m = इधर इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो गया -1, m का वैल्यू क्या आ गया -1। तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो आप 90% काम अपना क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो इसे नोट करिए और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग अपने अल्टीमेट टारगेट पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशन की मदद से बना सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं, अभी लेकिन सब्स्टिट्यूशन से बनाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा राइटिंग खराब है लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मतलब कि जो टैक्सी चार्ज करता है, टैक्सी से जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका कॉस्ट, ठीक है, वो आपको दो पार्ट में पे करना पड़ता है। पहला फिक्स चार्ज, दूसरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं भी जाइए, और दूसरा कितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आप पे उसका मेंटेनेंस, फ्यूल, ये सब आपको पहले से बोलेगा कि हम 100 रुपया फिक्स चार्ज है। ठीक है, मेरा पहले से 100 रुपया फिक्स चार्ज है। अब जो आपका जो चार्ज लगेगा मीटर के हिसाब से, वो डिस्टेंस के हिसाब से लगेगा। ठीक है, जो मीटर रीडिंग करता है वो डिस्टेंस के हिसाब से करता है, तो वो तो लगा ही, साथ में मेंटेनेंस चार्ज जिसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो यही चार्ज ले रहा है टैक्सी, जो बहुत हाईली एयर कंडीशन होता है वो लोग ऐसा चार्ज लेता है कि फिक्स चार्ज लेगा और डिस्टेंस कवर्ड का भी चार्ज देता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर चार्ज, और हाँ, डिस्टेंस कवर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ चेंज होते रहेगा, लेकिन फिक्स चार्ज कांस्टेंट है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए
105 रुपया पे किया जाता है टैक्सी को, ठीक है, कितना के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। और अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो 155 रुपया पे करेगा, मतलब 155। तब आपसे पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, तो इसको पहले समझने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ का बात हो रहा है, पहले समझिए। वर्ड प्रॉब्लम को देखिए समझना बहुत जरूरी है, सॉल्व तो हम लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ का बात हो रहा है, पहला फिक्स चार्ज और दूसरा डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से चार्ज। तो आपको दो वेरिएबल पे खेलना होगा, पहला फिक्स चार्ज के लिए होगा और दूसरा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल पर किलोमीटर के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको एक इक्वेशन देगा। 10 किलोमीटर के लिए आपको दे दिया है, दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लेट फिक्स चार्ज को x मानते हैं, अभी हम आपको समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। फिक्स चार्ज भी x, उसको हम x मान लें कि फिक्स चार्ज कुछ x होगा। आप बोलोगे आप वेरिएबल ले लियो, अभी तो बोले थे कांस्टेंट है। अभी हमको पता नहीं ना है कि फिक्स चार्ज क्या है, हो गए तो ये कांस्टेंट ही, ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। लेकिन अभी हमको पता नहीं है, इसीलिए हम मान लिए कि कुछ होगा x, ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर जो होगा, पर किलोमीटर, ये हो गया पर का साइन, बी वाई, मतलब हर किलोमीटर पे y रुपया चार्ज होगा, ठीक है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर चार्ज चलोगे तो आपको y रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोल रहे 10 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले तो y रुपया पे करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चले तो y प्लस वाई पे करना पड़ेगा, मतलब कि 2y पे करना पड़ेगा। उसी तरह आप 10 किलोमीटर चलोगे तो कितना पे करना पड़ेगा, y प्लस वाई, ऐसा 10 टाइम्स, मतलब कि 10y पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ एकदम सिंपल है। अगर आप 1 किलोमीटर पे आपको y पे करना पड़ेगा तो 10 किलोमीटर पे 10y पे करना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, मतलब 10 किलोमीटर चलने के बाद 105 रुपया पे करता है। तो क्या 10y इक्वल टू 105 होगा, सोच के बताइए। क्या मैं लिख सकता हूँ 10y को 105 रुपया के बराबर? नहीं, क्योंकि यहाँ बोला है टैक्सी चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज को भी इंक्लूड करता है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल चार्ज है, ये तो है ही, प्लस फिक्स चार्ज लेके वो बोल रहा है कि 105 रुपया पे किया गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत गलती होता है, फिक्स चार्ज आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम बोले टैक्सी को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है वो x है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से मीटर के हिसाब से वो 10y है, जो कि 105 आपको दिया हुआ है। ये पहला ही क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। खुद से एक बार आप कोशिश करिए इसको समझने का, जैसे मैंने समझाया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब अब आपको दूसरा ही क्वेश्चन दे रहा सॉल्व करने के लिए। समझिए इसका टेक्निक, समझिए क्या बोलना चाह रहा है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया पे करना पड़ रहा है। 15 किलोमीटर अगर डिस्टेंस वाला ले, चार्ज पर किलोमीटर तो y है, 1 किलोमीटर चलने पे y लग रहा है, तो 15 किलोमीटर चलने पे कितना होगा, 15y। तो हम लोग लिख नहीं सकते 15y इक्वल टू 155, नहीं। फिक्स चार्ज कौन लिखेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ना, चाहे आप कितना भी ट्रैवल करो, 10 किलोमीटर ट्रैवल करो चाहे 15 किलोमीटर ट्रैवल करो, फिक्स चार्ज तो लगना ही है। हो गया, दो इक्वेशन में हम लोग का रिजॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझना मेन था, ये तो कुछ नहीं है, तो हलवा है, तुरंत 2 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चन समझना है कैसे हम उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, फंस जाते हैं। देखिए अब इसको सिंपल है सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यहाँ इसको हटा देते हैं और यहाँ कोई भी से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 10y प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब देखिए 105 जो है वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, तो उधर जाएगा माइनस, और 10y में से 15y चला गया तो क्या बचेगा 5y, ये उधर चला गया है तो 5 में से 5 गया 0, 105 इसमें से माइनस करना है, 50 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। माइनस किए हैं, इसको उधर भेज दिए बस, आ देते हैं। अभी 5 इधर इंटू में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब इस y को यहाँ पे पुट कर देंगे, x निकल जाएगा, क्या हो जाएगा x, 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ हो गया। x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 10। मतलब जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज
वो कितना है ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो क्या है ₹10। देखिए क्या बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, एक बार हम लोग फिर रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है कि हम लोग क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस से गेन कर लो, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, हर क्वेश्चन कुछ अलग रहेगा, ठीक है। जैसे द टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एक टैक्सी अगर आपको चल रहा है, ठीक है, कहीं से कहीं आपको लेके जा रहा है, तो वो जो चार्ज लेगा वो कुछ भी चार्ज लेता है, ठीक है। मान लीजिए एक जगह लेता है 105 रुपये, तो वो 105 जो है वो 2 पार्ट में लेता है। एक जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज लेता है और एक चार्ज डिस्टेंस पर किलोमीटर, मतलब कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से जो कॉस्ट पड़ेगा उसको वो लेगा, प्लस फिक्स चार्ज लिया जाता है, मतलब एयर कंडीशन टैक्सी वैक्सी में फिक्स चार्ज लिया जाता है कि उसका मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो वो हो गया। तो उसके लिए बोल रहा है आपको कि अगर 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 105 पे कर रहे हो फिक्स चार्ज और वो चार्ज मिला के है मीटर वाला चार्ज, और 15 किलोमीटर चल रहे हो 155 पे कर रहे हो। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। तो हम लोग माने कि फिक्स चार्ज x होगा और पर किलोमीटर जो ट्रैवल कर रहे हो वो y होगा, ठीक है। तो हमको 10 किलोमीटर का निकालना है, 10 किलोमीटर का निकालना है तो सबसे पहले x तो उसमें जुड़ेगा फिक्स चार्ज, ठीक है, प्लस क्या जुड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर किलोमीटर का चार्ज। तो 10 किलोमीटर चलने में कितना चार्ज लगेगा, 1 किलोमीटर चलने में y चार्ज लग रहा है, तो 10 किलोमीटर चलने में 10y लगेगा। तो x प्लस 10y कितना पे किया 105, पहला इक्वेशन। दूसरा x प्लस फिक्स चार्ज तो लगेगा प्लस 15 किलोमीटर चला तो 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने का कितना पैसा लग रहा है y रुपीज़ इक्वल टू 155। 2 इक्वेशन आ गए, उसको सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, अगले बार मिलेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन का मेथड नंबर 2 एलिमिनेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।